हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। तो ये अब हमारा जावास्क्रिप्ट के रेलिवेंट अब हमारा 58 ट्यूटोरियल देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको जावास्क्रिप्ट में जो मैथ के मेथड्स यूज होते हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, आपको स्क्रीन पर टोटल मैथ के 12 मेथड्स आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे, जिनमें से यहाँ पर देखिए सेल एंड देन फ्लोर से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम आपके रूम की ही एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। सेल मतलब आपके रूम की छत, फ्लोर मतलब आपके रूम का फ्लोर। सेल जो होता है वो हमें अपर वैल्यू देता है और जो फ्लोर होता है वो हमें डाउन की वैल्यू देता है। तो आइए इन्हें देखते हैं प्रैक्टिकली अपने VS कोड पर। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने अपना एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी कर रखा है अपने VS कोड में। अब यहाँ पर मैं आकर स्क्रिप्ट टैग में एक वेरिएबल बना देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने बना दिया वेरिएबल ए एंड देन यहाँ पर लिखूंगा मैं मैथ, क्योंकि यहाँ पर मैं मैथ का फंक्शन यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ। मैथ डॉट सेल एंड देन यहाँ पर मैं आकर कोई भी रैंडम वैल्यू यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 1.45, लास्ट पर सेमीकोलन एंड देन अब मैं इसको प्रिंट करवाने के लिए अपने वही डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली कमांड का यहाँ पर मैं यूज करूंगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें आकर मैं यहाँ पर ए को प्रिंट करवा लेता हूँ। लास्ट पर सेमीकोलन, फाइल को किया सेव। यहाँ पर ये देखिए सेल ने क्या किया है, बेसिकली मुझे एक अपर की वैल्यू उसने मुझे दी है। यहाँ पर मैंने वैल्यू पास की थी 1.45, उसने मुझे क्या किया है, उसने मुझे बढ़ाकर यहाँ पर 2 कर दिया इसको। तो ये मतलब होता है सेल का। सेल मतलब अपर की वैल्यू। जैसे ही मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2.45, ये देखिए अब ये मुझे यहाँ पर 3 रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ पर इसने मुझे 3 प्रिंट कर दिया है। जैसे मैं यहाँ पर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को यहाँ से मैं चेंज करता हूँ, जैसे मैंने कर दिया 65, फाइल को किया सेव, तब भी ये देखिए मुझे 3 ही यहाँ पर ये मुझे प्रिंट कर रहा है। सेल का मतलब होता है एक आगे की वैल्यू ये देगा मुझे जो पॉइंट के बाद होंगे। ये देखिए जैसे मैंने लिख दिया 7887, ये देखिए 3 ही उसने मुझे यहाँ पर प्रिंट किया है। सेम इसी तरह से अब हम बात करते हैं अपने फ्लोर नाम के फंक्शन की। फ्लोर क्या है? फ्लोर बिल्कुल ही इसका उल्ट है। फ्लोर क्या करेगा, वो डाउन की वैल्यू आपको देगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर मैंने फ्लोर यहाँ पर मैंने एंटर कर लिया। अब यहाँ पर सेल ने क्या किया था, यहाँ पर मुझे एक अपर की वैल्यू यहाँ पर मुझे 3 प्रिंट किया था। फ्लोर क्या करेगा, ये एक पीछे की डाउन की वैल्यू मुझे यहाँ पर प्रिंट करेगा। फाइल को किया यहाँ पर सेव। यहाँ पर ये देखिए इसने मुझे यहाँ पर 2 प्रिंट कर दिया है। ये देखिए फर्क आपको यहाँ पर पता चल रहा है। सेल जो है वो अपर की वैल्यू, फ्लोर डाउन की वैल्यू यहाँ पर आपको प्रिंट करेगा। जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 6, अभी देखिएगा मुझे यहाँ पर 6 प्रिंट करेगा। फाइल को किया सेव, तो यहाँ पर देखिए इसने मुझे यहाँ पर 6 यहाँ पर मुझे प्रिंट कर दिया है। तो यही है बेसिकली इन दोनों में फर्क। सेल जो होता है वो एक अपर की वैल्यू देता है, फ्लोर जो होता है वो एक पीछे की डाउनवर्ड की वैल्यू देता है। जैसे ही यहाँ पर मेरे पास सेल होगा वो मुझे यहाँ पर 7 प्रिंट करेगा, लेकिन जैसे मैंने फ्लोर का यूज किया है उसने मुझे यहाँ पर 6 प्रिंट किया है। मैं आपको यहाँ पर सेल भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे यहाँ पर मैंने सेल किया, ये देखिए इसने मुझे यहाँ पर 7 प्रिंट कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर फ्लोर लिखूंगा तो ये मुझे यहाँ पर 6 प्रिंट करेगा। ये देखिए यही है बस इन दोनों में फर्क। सेल जो है वो एक आगे की वैल्यू देता है, फ्लोर जो होता है वो डाउनवर्ड की वैल्यू देता है। और सेम इसी तरह से आप इसमें नेगेटिव में भी वैल्यूज को आप यहाँ पर ट्राई करके देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने राउंड एंड देन ट्रंक फंक्शन के बारे में। अब यहाँ पर ये जो राउंड है, राउंड मतलब राउंड अबाउट करके ये आपकी वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करेगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास ट्रंक। ट्रंक क्या काम करेगा, ट्रंक बेसिकली डेसिमल्स को वो प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ इंटीजर्स को ही वो यहाँ पर प्रिंट करेगा। इनको भी बेसिकली हम फ्लोट्स में ही हम बेसिकली इनको यूज करते होते हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं प्रैक्टिकली अपने VS कोड पर। तो यहाँ पर आकर जस्ट मैं यहाँ पर फ्लोर की जगह पर मैं अपने राउंड फंक्शन के यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ। ये देखिए अब राउंड क्या काम करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा था अपने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में भी, जैसे 5.0 से अबव की जो भी वैल्यूज होंगी यहाँ पर हमें वो राउंड अबाउट करके एक डिजिट आगे का प्रिंट करेगा। अगर 50 से नीचे की वैल्यूज होंगी पॉइंट के बाद तो वो हमें एक पीछे का हमें यहाँ पर प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर देखिए 50 से अबव है ये वैल्यू, पॉइंट के बाद यहाँ पर देखिए 87 है, तो यहाँ पर अभी ये हमें ये 7 यहाँ पर प्रिंट करेगा। फाइल को किया सेव, यहाँ पर ये देखिए इसने राउंड अबाउट करके हमें यहाँ पर 7 को इसने हमें यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर 50 से कम वैल्यू देता हूँ पॉइंट के बाद, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 34, अब ये मुझे एक पीछे का यहाँ पर ये मुझे प्रिंट करेगा राउंड अबाउट करके। फाइल को किया सेव, तो यहाँ पर ये देखिए इसने मुझे यहाँ पर 6 प्रिंट कर दिया है। तो ये बेसिकली ये जो राउंड फंक्शन है ये राउंड अबाउट करने के बेसिकली ये काम आता होता है। अगर 50 से अबव होगी पॉइंट के बाद वैल्यू
तो वो एक आगे का प्रिंट कर देगा। अगर 5 जीरो से कम होंगी तो वो एक पीछे का आपको इस तरह से वो प्रिंट कर देगा। तो सेम इसी तरह से अब हम बात करते हैं अपने ट्रंक नाम के फंक्शन की। तो ये जो ट्रंक फंक्शन है ये बेसिकली ये जो डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यूज आ रही हैं ये उनको प्रिंट ही नहीं करेगा, ये जस्ट इंटीजर को ही प्रिंट करेगा। वो मैंने फाइल की है यहाँ पर सेव, तो यहाँ पर देखिए इसने हमें यहाँ पर 6 ही प्रिंट किया है, डेसिमल वैल्यूज को इसने यहाँ पर हमें प्रिंट नहीं किया। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ 7 एंड देन यहाँ पर मैं पॉइंट के बाद की भी वैल्यूज के यहाँ पर मैं चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने कर दिया 7 8, ये देखिए वैल्यू को किया सेव, तो यहाँ पर देखिए इसने जस्ट हमें इंटीजर ही यहाँ पर प्रिंट किया है, डेसिमल वैल्यूज को इसने यहाँ पर हमें प्रिंट नहीं किया। तो यही था बस इन दोनों में डिफरेंस। राउंड अबाउट जो है वो राउंड अबाउट करके वैल्यू को हमें प्रिंट करता है, ट्रंक जो है वो जस्ट इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करता है, डेसिमल वैल्यूज को यहाँ पर प्रिंट नहीं करता। तो अब हम बात करते हैं अपने मैक्सिमम एंड देन मिनिमम फंक्शन के बारे में। अब यहाँ पर मैक्सिमम बेसिकली क्या काम करता है, आप यहाँ पर राउंड ब्रेसेस में आकर मल्टीपल इंटीजर्स को आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, फिर ये फंक्शन उन इंटीजर्स को यहाँ पर चेक करेगा, जो इंटीजर्स उसमें से मैक्सिमम होंगे ये उनको यहाँ पर प्रिंट कर देगा। सेम इसी तरह से इसका उल्ट होता है मिनिमम। मिनिमम में भी आप सेम इसी तरह से यहाँ पर मल्टीपल नंबर्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे, जो भी मिनिमम होगा वो उसको यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो आइए इन्हें देखते हैं प्रैक्टिकली अपने VS कोड पर। तो यहाँ पर मैं ट्रंक की जगह पर मैं अपने मैक्सिमम फंक्शन का यहाँ पर मैं यूज करता हूँ, मैक्स फंक्शन का। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं लिख लिया मैक्स एंड देन यहाँ पर आकर मैं मल्टीपल नंबर्स यहाँ पर मैं ऐड करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने ऐड करवा दिया 20, फिर यहाँ पर कॉमा डाल के यहाँ पर मैंने ऐड करवा दिया 30, फिर यहाँ पर 40, एक और ऐड करवा लेते हैं, जैसे यहाँ पर ऐड करवा लिया 50। अब ये मैक्सिमम क्या काम करेगा, ये इनमें से जो भी बड़ा नंबर होगा ये उसको यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। फाइल को किया यहाँ पर सेव, यहाँ पर ये देखिए बड़ा जो था इनमें से वो यहाँ पर हमारे पास 50 था, तो उसने यहाँ पर हमें 50 यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। सेम इसी तरह से होता है हमारे पास मिनिमम फंक्शन। अब मिनिमम क्या काम करेगा, वो सबसे छोटे को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। अब मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव, यहाँ पर देखिए उसने हमें यहाँ पर 20 को उसने यहाँ पर हमें प्रिंट कर दिया है। सेम इसी तरह से आप इसको नेगेटिव वैल्यूज के साथ भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बाकी सारी वैल्यूज को कर देता हूँ यहाँ पर रिमूव एंड देन यहाँ पर मैं 20 को कर देता हूँ यहाँ पर माइनस में एंड देन यहाँ पर 30 को भी कर देता हूँ यहाँ पर मैं माइनस में। अब मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव, यहाँ पर ये देखिए इसने हमें यहाँ पर -30 को इसने हमें प्रिंट किया है, क्योंकि -30 जो है उसमें सबसे मिनिमम है। तो अगर आपको एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस के बारे में पता है तो आप इसको बहुत इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। जो -30 होता है वो सबसे मिनिमम में आता होता है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने SQRT फंक्शन की एंड देन CBRT फंक्शन के बारे में। तो ये बेसिकली ये जो SQRT फंक्शन है इसकी फुल फॉर्म होती है स्क्वायर रूट एंड देन ये जो CBRT है इसकी फुल फॉर्म होती है क्यूबिक रूट। तो ये जो स्क्वायर रूट एंड देन ये जो क्यूबिक रूट है इनके बारे में आपने अपने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा। ये सेम इसी तरह से वैसे ही ये काम करते हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं प्रैक्टिकली अपने VS कोड। तो यहाँ पर मैं आकर अपने SQRT फंक्शन के यहाँ पर मैं यूज करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिख लिया SQRT एंड देन यहाँ पर जैसे मैं लिख लिया 4। अब यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर रूट हमें यहाँ पर प्रिंट करेगा। फाइल को किया यहाँ पर सेव, यहाँ पर ये देखिए इसने 4 का स्क्वायर रूट हमें प्रिंट कर दिया 2। अगर तो आप मैथमेटिक्स के बारे में जानते हैं तो ये आप इसको इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 16, फाइल को किया यहाँ पर सेव, यहाँ पर ये देखिए इसने हमें 16 का स्क्वायर रूट 4 यहाँ पर इसने हमें प्रिंट कर दी, क्योंकि 4 × 4 16 होता है। सेम इसी तरह से जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 64, ये देखिए फाइल को किया सेव, यहाँ पर ये देखिए इसने हमें 8 प्रिंट कर दिया है, क्योंकि 8 × 8 64 होता है। सेम इसी तरह से जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 25, फाइल को किया सेव, यहाँ पर ये देखिए इसने हमें 5 यहाँ पर प्रिंट कर दी, क्योंकि 5 × 5 25 होता है। सेम इसी तरह से अब हम बात करते हैं अपने CBRT की क्यूबिक रूट के बारे में। ये देखिए मैं यहाँ पर जैसे मैं लिख दिया 125, अब ये 125 का हमें यहाँ पर क्यूब रूट देगा। फाइल को किया यहाँ पर सेव, यहाँ पर ये देखिए इसने हमें यहाँ पर 5 ही इसने हमें प्रिंट किया, क्योंकि 5 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पर हमें 125 हमें यहाँ पर प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर देखिए इसने हमें 125 का क्यूबिक रूट उसने हमें यहाँ पर 5 यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। अभी हम बात करते हैं अपने POW नाम के फंक्शन की। अब यहाँ पर POW बेसिकली क्या है, POW मतलब पावर ऑफ, मतलब कि x की पावर निकालनी है हमने y से। x जो है यहाँ पर बेस कंपोनेंट है एंड देन y जो है वो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है। अगर तो आपने ये अपने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा तो ये आपको फट से आपको यहाँ पर ये याद आ गया होगा। तो अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी मैं आपको करके दिखाता हूँ अपने VS कोड पर। तो यहाँ पर मैं आकर अपने POW नाम के फंक्शन के यहाँ पर मैं यूज करता हूँ। यहाँ पर जस्ट मैं लिख लिया POW एंड देन यहाँ पर मैं 2 पैरामीटर्स यहाँ पर मैं पास करूंगा। सबसे पहला होगा मेरा यहाँ पर बेस
फिर यहाँ पर होगा कॉमा डाल के एक्सपोनेंशियल। अभी यहाँ पर देखिए मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव, तो यहाँ पर देखिए इसने मुझे यहाँ पर 64 यहाँ पर इसने मुझे प्रिंट करवा दिया है। 64 इसने कैसे प्रिंट किया है, 4 × 4, 4 को इसने 3 टाइम्स कर दिया है, तो यहाँ पर हमें इसने प्रिंट कर दिया 64। सेम इसी तरह से मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2, देखिए इसने मुझे यहाँ पर कर दिया 8। अब इसने 2 को 3 टाइम्स कर दिया है, तो यहाँ पर मुझे इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया 8। सेम इसी तरह से यहाँ पर जैसे मैं कर देता हूँ 1। अब यहाँ पर 1 को 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर हमें ये 1 ही प्रिंट करेगा। तो ये होता है बेसिकली पावर ऑफ फंक्शन। तो अब हम बात करते हैं अपने रैंडम नाम के फंक्शन के बारे में। ये रैंडम क्या काम करेगा, रैंडम बेसिकली हमें रैंडमली कोई भी वैल्यूज हमें यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। ये बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज प्रिंट करता है हमें वो 0 से 1 के दरम्यान होती हैं। तो आइए इसे देखते हैं प्रैक्टिकली अपने VS कोड पर। तो यहाँ पर मैं आकर अपने रैंडम नाम के फंक्शन के यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ। रैंडम में आकर यहाँ पर कोई भी पैरामीटर नहीं आएगा, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। एंड देन अभी मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव, तो यहाँ पर ये देखिए इसने मुझे 0 और 1 के दरम्यान में रैंडम यहाँ पर नंबर इसने मुझे यहाँ पर प्रिंट कर दिए, जैसे कि 0.73। अगर मैं फाइल को दोबारा से रिफ्रेश करूंगा ये मुझे फिर से कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पर मुझे प्रिंट कर देगा जो कि 0 और 1 के दरम्यान में आएगा। देखिए मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए ये मुझे 0 और 1 के दरम्यान में रैंडम नंबर यहाँ पर मुझे प्रिंट करी जा रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर इसको फाइल को रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये सारे ही 0 और 1 के दरम्यान में जितने भी नंबर्स होंगे ये उनको रैंडमली यहाँ पर ये इस तरह से प्रिंट करता जाएगा। तो ये बेसिकली काम होता है रैंडम का। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं ABS फंक्शन के बारे में। ABS फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ बेसिकली कोई लेना देना नहीं होता, ये जस्ट आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ही आपको यहाँ पर ये प्रिंट करेगा। तो आइए इसे देखते हैं प्रैक्टिकली अपने VS कोड पर। तो यहाँ पर मैं आकर अपने ABS नाम के फंक्शन के यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ। ABS में आकर यहाँ पर मैं कोई भी मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिख ली 2.45। फाइल को किया यहाँ पर मैंने सेव, यहाँ पर ये देखिए इसने मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू ही यहाँ पर उसने मुझे प्रिंट कर दिया 2.45। अगर मैं इसको नेगेटिव में देता हूँ, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर मैंने माइनस यहाँ पर मैंने यूज कर लिया नेगेटिव, फाइल को किया यहाँ पर सेव, तो तब भी ये देखिए इसने मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू ही मुझे यहाँ पर इसने प्रिंट की है। इसका नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ कोई लेना देना नहीं होता, ये जस्ट आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ही यहाँ पर आपको ये प्रिंट करता होता है। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ इसमें, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कोड पढ़िए। अभी मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव, तो यहाँ पर ही देखिए इसने मुझे यहाँ पर प्रिंट कर दिया NaN। NaN का क्या मतलब होता है, नॉट अ नंबर, मतलब कि उसे पता है कि ये इंटीजर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर उसने हमें प्रिंट कर दिया NaN, नॉट अ नंबर। सेम इसी तरह से आप इसमें कुछ भी अरिथमेटिक्स भी आप यहाँ पर इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 + 5। अभी मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव, तो ये देखिए इसने हमें एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर इसने हमें प्रिंट कर दी है 7। सेम इसी तरह से जैसे यहाँ पर मैं आकर लिख देता हूँ नल, देखिए फाइल को किया यहाँ पर सेव, यहाँ पर देखिए नल का इसने हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू प्रिंट कर दिया 0। तो ये बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए ये बेसिकली ये यूज होता है ABS फंक्शन। तो अब हम यहाँ पर लास्ट पर बात करते हैं पाई फंक्शन के बारे में। पाई के बारे में आपने अपने स्कूल लेवल में भी पढ़ा होगा, ये बेसिकली एक स्टैटिक वैल्यू हमें प्रिंट करता है। तो आइए इसे देखते हैं प्रैक्टिकली अपने VS कोड पर। तो यहाँ पर मैं आकर जस्ट मैं यहाँ पर अपने पाई नाम के फंक्शन के यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिख लिया पाई, अब मैंने फाइल की यहाँ पर सेव, यहाँ पर ये देखिए इसने हमें एक स्टैटिक वैल्यू हमें यहाँ पर प्रिंट कर दिया 3.14। ये आपने अपने स्कूल लेवल में भी देखा होगा कि ये जो पाई होता है, ये पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 होती है। तो इस तरह से आप इसको भी मैथ में आप इसको यूज कर सकते हैं। सो आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।